घर में एक कमी थी और वो ये थी, संतान नहीं थी। ना बड़े बेटे को संतान, उनकी पत्नी को संतान हुई, ना बीच वाले सुखदयाल की पत्नी को संतान हुई, छोटे ने विवाह नहीं किया। अब ये बात उस घर में हमेशा ही खटकती है भाई, और समय बहुत बीत गया था। इस बात से घर में निराशा थी और वो सारे काम, मन्नतें, मनुहार, इधर वहाँ जा, आश्रमों में जा, साधु महात्मा, नहीं बनी बात। समय आया, इस परिवार के भाग्य जगे और संवत 1947 संवत, अब संवत चल रहा है 2078, तब था 1947। संवत 1947 में मंझले बेटे सुखदयाल की पत्नी, जिसका नाम लाडोबाई था, लाडोबाई हरियाणा का खास नाम है। लाडो बहुत लाडली उसको कहते हैं, बेटी को, उसी को लाडो कहकर पुकारा जाता है। उनका नाम लाडो था। उसने पुत्र को जन्म दिया। अब यूं कहें कि उजड़े पड़े चमन में फूल खिला, या यूं कहो आकाश में चांद निकला। जिस घर की ये स्थिति मैं बता चुका हूं, और वहां बेटे का जन्म हो, कितनी खुशी रही होगी, कितनी खुशी मनाई होगी। तो अब इसमें तो और व्याख्या क्या कहूँ, सारे संसारी काम है, लेना देना करना, खुशी मनाना भाई। और सब ने यही कहा भाई बहुत अच्छा होगा, इनका तो घर बंद पड़ा था, इनके भी बच्चे का जन्म होगा, बहुत अच्छा हुआ भाई, सब ने यही कहा। और बंधुओं, बस यही बेटा इस घर में मात्र एक था, न और कोई लड़की थी न लड़का था, बस यही थे अकेले। नाम रखने के पीछे भी यही था, परमात्मा का दिया हुआ है, ये मानकर राम जी लाल नाम रखा था कि भगवान की कृपा होगी, ये राम जी का लाल हमें मिल गया, ये सोच करके बालक का नाम राम जी लाल रखा। राम जी लाल बहुत लाड और प्यार में पाले गए, बड़े हुए, कुछ और बड़े हुए। अब जिस घर में जो कार्य होता है, कुछ भाई दुकानदार, दुकान पर बच्चे जाना शुरू कर देते हैं, कुछ और। राम जी लाल को तो बहुत लाड से रखा गया। 7-8 वर्ष का हो गया राम जी लाल। संस्कार कैसे निकले, ये देखने की बात थी। पता नहीं किसने क्या कान में कहा था या दिमाग में कहां से आई, ये तो हमने उनके मुंह से कभी सुना नहीं। राम जी लाल में, उस बालक में एक आदत थी, और आदत थी जिसको हम नमस्कार कहते हैं, किसी को भी नमस्कार करना। अब शहर में तो हम नमस्कार कहते हैं, गांव में इसको राम राम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वो राम राम कह के नमस्कार करते हैं। कोई भी राम राम जी, हाँ भाई राम राम। हरियाणा में गांव में तो राम राम बोलते हैं नमस्कार के, नमस्ते वगैरह अभी भी बहुत कम है। अभी भी लोग आपस में मिलते हैं तो राम राम ही करते हैं। ये राम राम करने की आदत है राम जी लाल में बस शुरू से ही थी। कोई भी घर में आता बाहर से राम राम, बस ये आदत थी। हम एक बार बिहार करेंगे जा रहे थे, तो रास्ते में एक बैलगाड़ी खड़ी हुई थी, बैल खोल रखे थे, गाड़ी खड़ी हुई थी, उसमें 2 बच्चे बैठे थे। एक होगा 5 वर्ष का, दूसरा उससे थोड़ा सा बड़ा। 2 बच्चे बैठे हुए थे। स्वाभाविक है, बच्चों को वहाँ कौन बैठाएगा, आसपास के खेत में माँ बाप काम कर रहे होंगे वहीं पर, बच्चों को इसलिए वहाँ बैठा दिया, अब इधर उधर ना फिरे। वो बैठे हुए थे, हमारा बराबर से गुजरना हुआ। छोटे वाला बच्चा देखते बोला लाम 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 लाम। अच्छा वाह भाई, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। संस्कार है ना, वो तो देखते बच्चा डर जाए। और उसने
इतने अच्छे से राम राम की। मैंने कहा देखो ये संस्कार है, आज तक याद आती है उस बच्चे की बात को। मैंने कहा देखो संस्कार है अपने अपने। सिखाया है तो किसी ने बहुत अच्छा सिखाया, राम राम करना सिखाया, बड़ी अच्छी बात। और अपने संस्कार है तो भी बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। राम जी लाल में ये बात थी। एक बार एक बुजुर्ग ने, जो गली का ही था, उसको उन्होंने राम राम कही। तो वो बोला इधर आइयो छोरा छोरे, आ गए। सिर पुचकार के बोले एक बात बताना, ये राम राम तेरे को किसने सिखाई? बोला किसी ने भी नहीं। और तो अपने आप करता राम राम? हाँ मैं अपने आप करता हूं। उस व्यक्ति का नाम तोखा राम था। वो बोला तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। बंधुओं, बड़ौदा गांव के बाहर खेतों में दूर वन में वनी थी, वहां एक महात्मा रहते थे। लोग कहते थे कि 100 साल का है, लोग कहते थे 100 से ऊपर का है, कोई कुछ कहता था। यानी बड़ी उम्र के थे और वे वनी में रहते थे। एक हफ्ते में एक बार वे गांव में आते थे और आटा मांग कर ले जाते थे एक हफ्ते की। और फिर वहीं जो जंगल में पशु चराने वाले पाली होते हैं ना, वो इनके बना देते रोटी, वो बस वहीं इसी में गुजारा करते थे। पाली कहते थे आपकी रोटी हम ला दें? बोले ना। वो बहुत बूढ़े हो गए, इससे चला नहीं जाता था जब। तो सुखदयाल ने, जो उनको जानते थे, जाते हों, कहा महाराज हमारे घर आ जाओ, हमारी जगह है, अलग घर है। बोले नहीं गांव में नहीं आने का मैं। तो फिर आप हमारे खेत में आ जाओ, हम वहाँ आपकी कुटी बना देते हैं, गांव के पास हो जाओगे, आपकी देखभाल हो जाएगी, हम आपका खाना दे देंगे। उन्होंने कुटी बनवा दी और वो वहाँ गांव के निकट वाले उसमें आ गए। घर से कोई न कोई आदमी खाना जाता हुआ खेत में, एक ही बार भोजन करते थे, जाते दे आता। एक दिन कुछ काम हो गया, माँ ने कहा राम जी तो बाबा की रोटी दे आओ। बोले अच्छा दे आऊंगा। उन्होंने रोटी बांध दी, राम जी रोटी लेके गए, जाके रोटी दी, महात्मा खुश हुए, सिर पुचकारा। फिर उनकी ड्यूटी से बन गई, बोले मैं दे आऊंगा, हर रोज देने लग गए। उन महात्मा की दाढ़ी जो थी वो इतनी बड़ी थी, जूड़ी बना के रखते थे, खड़े होते तो जमीन को लगती थी। राम जी ने ये देख लिया, वह रोटी दे के आते और फिर कहते बाबा एक बार दाढ़ी दिखा दे। बोले अच्छा देख ले। वो खड़े हो जाते, दाढ़ी जूड़ी खोलते अपने, तो जमीन तक छूते, बड़े खुश होते राम जी। बंधुओं, एक दिन राम जी बैठे थे, महात्मा बोले जरा दिखाना अपना हाथ। हाथ देकर बोले तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। राम जी ने कहा कितना बड़ा? बोले बहुत बड़ा। एक पेड़ खड़ा था शीशम का, बहुत ऊंचा। बोले इतना बड़ा? वो बोले इससे भी बड़ा, तो इससे भी बड़ा बनेगा। राम जी ने कहा मैं सोऊंगा कहाँ? खाट तो छोटी सी होती है, ये तो इतना बड़ा हो गया, मैं सोऊंगा कहाँ? बोले भाई तू इससे भी बड़ा आदमी बनेगा। आशीष दी, प्यार मिला। राम जी यूं शनि शनि बड़े होते हैं लाड और प्यार में। उम्र के तकाजे के साथ समझ का भी विकास होता है, समझ भी आने लगी, लेकिन बस लाड प्यार में रहे। खेतों वेतों में काम करने में परिवार ने हमेशा मना किया। यूं होता था कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कष्ट पाएगा। एक समय आया जीवन में कि जब राम जी लाल युवा हो, यौवन सब पर ही आता है, मनुष्य हो पशु हो, युवावस्था तो सबके ऊपर ही आती है। उन पर भी यौवन आया। उनका जो वर्ण था, रंग राम जी का, वो श्याम वर्ण था। उनका शरीर बड़ा गठीला था,
थोड़े से शौक जागृत हुए, जिसको आम भाषा में पहलवानी कहते हैं, कुश्ती करना कहते हैं। शौक लगा, ये करनी शुरू की, शरीर और भी बलवान हो गया, एकदम गठा हुआ शरीर बलवान। और समय के साथ में रामजी लाल गांव का एक बलशाली युवक बन गए। रामजी लाल के साथ कुछ गांव के युवक जुड़े, और 2-4 नहीं 15-20 युवक जुड़े, और एक मंडली सी बन गई गांव की युवकों की। हर रोज शाम को इकट्ठे होते, बुरा काम नहीं किया, शराब नहीं पी, ये काम नहीं किया, और कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन मौज मस्ती इतनी थी कि हरियाणा में 2 मेले बड़े प्रसिद्ध थे, एक राम राय का मेला और एक पांडु पिंडारे का मेला। ये 2 मेले थे। हरियाणा के लोग पहले और थे नहीं ना साधन कोई किसी तरह के मनोरंजन के, भाई 2 मेले लगते थे, लोग जाते थे। रामजी लाल की टोली भी जाती थी। और आप उस जमाने को याद करेंगे जिसे कहते हैं लठ हाथ में सबके, और 15-20 आदमी हो, कौन रास्ता रोक ले, ऐसों का जाते थे, मौज मस्ती करके आते, खाना पीना करना, घूमना, और कभी कभी कुछ थोड़ा सा जवानी का मामला था ना, कोई टोक देता, कोई बात हो जाती ना, पीटे भी ना, किसी को लौटे नहीं फिर। हाँ, ये मामला था। मजबूत थे, भला कोई आदमी कैसे छेड़खानी कर दे। गांव में और आसपास में इस बात की प्रसिद्धि थी, रामजी लाल को छेड़ना बहुत बहुत मुश्किल काम है। उस जमाने में बाजार तो होते नहीं थे, भाई मिठाइयाँ बनती हों। उस जमाने की एक सबसे बड़ी मिठाई थी हलवा। क्या चीज भाइयों? ये थी सबसे बढ़िया मिठाई उस जमाने में। रामजी लाल की टोली हर रोज शाम को हलवा घोटते, हलवा बनाते, भरपेट खाते, सारे के सारे इतना बनाते। शाम की रोटी को जाने हलवा खाना शौक थे उस जमाने के। सांग होते थे, सांग देखने का शौक था। यानी मतलब उस जमाने के जितनी बातें थी ना देखने की, घूमने की, रामजी लाल में थी। बड़ौदा से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर एक गांव है, वो वहाँ के लोग, और मैं मंच से ये बात कह रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ जो लोग कहते थे हमारे जैसे सारे बराबर है, वहाँ के लोग कुछ थोड़े से बस मतलब थोड़ी बदमाशी से जिसे कहते हैं ना, वो उस तरह के माने जाते थे। भाई उस गांव के लोग उलझ गए ना, मुश्किल पड़ेगा, ऐसे माने जाते थे। कुछ ऐसा था उन लोगों के लिए। वहाँ के 10 एक युवक इकट्ठे हुए, और मौका था मकर संक्रांति का। इसको हरियाणा में बड़ी संक्रांत कहते हैं। हाँ, तो उस पर हलवा बना के खाते हैं, उस पर मनोरंजन भी होते हैं, पहलवान लोग पहलवानी करते हैं, मेला लगता है। उससे पहले कुछ दिन पहले उस गांव के, पालू नाम गांव का, वहाँ के कुछ नौजवान, उन्होंने एक ऊंचा बांस लिया, और बांस ले करके उसको जो बांधने का होता है पहलवानों का, लंगोट जिसे कहते हैं, वो झंडे की जगह बांधा, और बांध करके उसको ले करके उन युवकों ने बड़ौदा गांव में फेरी लगा दी। इसका मतलब था कुश्ती के लिए चुनौती देना। इसका सीधा अर्थ ये था, भाई किसी में दम हो तुम्हारे गांव में आके कुश्ती कर ले। 2 आदमियों ने उनको रोक लिया। हाँ भाई क्या बात है? बोले भाई कुश्ती के लिए न्योता देने आए, निमंत्रण देने आए। अच्छा भाई, गांव में घूम करके चले गए, न्योता दे गए अपने आप में। अब और तो बात थी नहीं, जो रामजी लाल की टोली थी उसमें चर्चा हुई। बोले भाई न्योता दिया है, बोलो क्या करना, जवाब देना क्या करना उनका। बोले तो गांव की बड़ी नीची हो जाएगी। बोले न्योता देकर कोई कुश्ती लड़ने वाला नहीं पाया। बोले भाई स्वीकार करो। उन्होंने दूसरे दिन
गांव का एक आदमी के हाथ कहलवा दिया, बोले भाई संक्रांत को आ जाना और जितने तुम्हारे पहलवान है सब ने ले आना, न्योता होगी। ये बातें जो मैं बता रहा हूं, आप कहेंगे इसका अध्यात्म से संबंध बनेगा कि वो आदमी ऐसा था और वो क्या बना, ये बताना है इसके पीछे। संक्रांति आई और बाहर वो मेले की तरह से लगा, ढोल ढमाके सब कुछ वहां बजने लगे और उस गांव के 10-15 पहलवान टाइप लड़के वो भी आ गए और जो उनका प्रमुख था उसने आके खड़ा हो गया। गांव के बहुत लोग इकट्ठे हो रहे थे, छोटे बड़े सब तमाशा देखने वाले। इस टोली ने रामजीलाल से कहा, भाई रामजीलाल, बोले हाँ कोई बात नहीं। मैदान में उतरे, 2 पहलवानों की कुश्ती थी, हुई कुछ देर तक चली। रामजीलाल बलशाली थे, वो गुरु थे हमारे इसलिए नहीं, वो थे बलशाली। उन्होंने उस पहलवान को क्या दांव लगाया, क्या किया, कोई इनका दाम होता है बकरा पछाड़ कुछ ऐसा, वो लगाया और उसको उठा लिया और उठा करके उसको ऊपर से पटक दिया जमीन पर। उसका कंधा टूट गया, इतना जोर से पटका। खत्म होगी कुश्ती। उसको चारपाई में डाल के ले गए और साथ में कह दिया, पहलवानी के नाम पर बड़ौदा की सीम में पांव मत रख देना, अगली बार दूसरा हाथ तोड़ के भेजेंगे तुमने। सारे गांव में रामजीलाल का जुलूस निकाला। इस बात के ऊपर वे रामजीलाल ने बहुत बड़ा काम कर दिया। वहां के आए थे पहलवान और विजय हासिल करी, ऐसा कर दिया, खूब चर्चा रही। बंधुओं, ये इस टोली की स्थिति थी।